और दूसरा भगत भाई और बहनों, देखो हम भगवान के बच्चे हो गए हैं। हमें परमात्मा ने शरीर की वास्तविकता के बारे में समझा दिया पूरा। मालिक ने हमें आत्म ज्ञान भी करवा दिया, परमात्मा ने हमें जो है परमात्म ज्ञान भी करवा दिया। अब हमने क्या करना है, यदि पूरा परिवार उपदेशी है, ध्यान देना, यदि आपका परिवार है, उस परिवार में सास ससुर भी हैं, बेटा भी है, बेटे की बहू भी है, छोटे छोटे उसके बच्चे भी हैं, पूरा परिवार यदि आपका उपदेशी है, ठीक है जी, या जो मेंबर उपदेशी हैं, और उस परिवार की जो बहू है, अब बहू क्या करती है, घूंघट निकाल के रखती है। ससुर जी आ गए, सर के ऊपर कपड़ा डालना बहुत अच्छी बात है, वो एक सम्मान में आता है, वो एक आदर देने में आता है। अगर आपके सर पे कपड़ा नहीं है और यदि आपका कोई जेठ आ गया या कोई बाहर का कोई आदमी आ गया, कोई गांव का, ठीक है, या आपके मतलब ससुर जी आ गए, तो सर पे कपड़ा डालना बहुत अच्छी बात है, मालिक की दया है, ठीक है। लेकिन दास अपने मतलब जो है घर की बात कर रहा है, पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा, गांव की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे दास केवल एक फैमिली की बात कर रहा है। पूरी फैमिली ने यदि नाम ले रखा है, सास ससुर ने, बेटा ने, बहू ने, बेटा बेटियों ने, तो वो जो बेटे की बहू है जिसने उपदेश ले लिया, और जिसके ससुर ने भी उपदेश ले लिया, और जिसके जेठ ने भी नाम उपदेश ले लिया, तो भाई और बहनों, अपने घर के अंदर उस बहू ने ना तो अपने ससुर से जो मतलब की घूंघट निकालना है, ना उसने अपने जेठ से निकालना है घूंघट, क्योंकि वो परमात्मा के शब्द के बेटा बेटी हो गए, वो परमात्मा के वचन के बेटा बेटी हो गए। उन्होंने घूंघट नहीं निकालना है। ये काल का बहुत भयंकर षड्यंत्र है। काल चाहता है कि नाम उपदेश लेने के बाद भी ये शर्मा शर्मी में, परंपरा में पड़े रहें और आपस में ज्ञान चर्चा ना कर लें कि भाई मतलब बहू तो अपने ससुर से बोलती नहीं है, बहू तो जेठ से ज्यादा बात ही नहीं करती है। क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे भाई? हमने नाम ले लिया, अब हमारे वो जेठ है, वो जेठ नहीं रहा वो। अरे जेठ तो सतगुरु रामपाल जी भगवान है सबका। अब वो हमारा वो गुरु भाई हो गया। हमारा जो ससुर है वो भी हमारा जो है वो गुरु भाई हो गया। देखो शहरों के अंदर तो ना कोई जेठ से घूंघट निकालती है, ना कोई अपने ससुर से घूंघट निकालती है, क्योंकि वो तो एक मतलब की मॉडर्न हिसाब से कि हम तो मतलब एजुकेटेड हैं, हम तो जो है वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। वो तो अपने सांसारिक दृष्टि से घूंघट वागट नहीं निकालते, अपने चेहरे को नहीं ढकती हैं वो बहन बेटियां। लेकिन हमने आध्यात्मिक तरीके से, ज्ञान आधार से, और हमने यदि सभी उपदेशी हैं तो उस बहू ने अपने ससुर से घूंघट नहीं निकालना है, अपने जेठ से घूंघट नहीं निकालना है। 2-4 दिन शर्मा शर्मी आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे भाई और बहनों क्या होगा, परमात्मा की चर्चा घर में शुरू होनी हो जाएगी, बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम भगत हैं, हमें पता चल गया कि सब परमात्मा के बच्चे हैं। काल ने हमें एक दूसरे के रिश्ते में बांध के हमारे को फांस रखा है। तो जेठ को जेठ नहीं कहना है, जेठ को भाई साहब कहना है, अपने ससुर को ससुर नहीं कहना है, ना उसको पापा जी कहना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो माता बहनें वो अपने ससुर को कहेंगे पापा जी, पापा जी। पापा जी नहीं कहना, पापा जी तो एक ही है, सतगुरु रामपाल जी भगवान। उसको भगत जी कहो। अब पापा जी बहुत दिन कह लिए, अब उनको भगत जी के नाम से संबोधित करो। जेठ को अपने भाई साहब बोल दो, नाम ले रखा तो उसको भगत जी बोलो, उसको नहीं ले रखा तो भी आप उसको भगत जी बोल सकते हैं। और घूंघट नहीं निकालना भाई और बहनों। अगर घूंघट निकाल के बैठे रहेंगे तो ना आपस में कोई बात करेगा, ना बोलेगा, ना ज्ञान पे कोई चर्चा होगी। अरे तेरे ससुर की उम्र का, तेरे जेठ की उम्र का जब सत्संग में आते हैं हजारों आदमी, उनसे तो कोई घूंघट नहीं निकालते हैं। उनको तो भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी करते हैं। और वैसा का वैसा इंसान जब घर में पैदा हो जाता है, उसको जेठ जी घूंघट निकाल लिया। भाई और बहनों, ये घूंघट की जो प्रथा है ये काल की चलवाई हुई है। पहले के समय में, आज से पहले जब मुगलों का साम्राज्य था, अंग्रेजों का साम्राज्य था, तो उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये कानून वगैरह इतने सख्त नहीं थे, लोग इतने जो है पढ़े लिखे नहीं थे, इतने मतलब जो है वो जो है धनाढ्य वो नहीं थे। हम उनके गुलाम थे। और वो लोग क्या किया करते थे, जो भी सुंदर औरत होती थी, राजा महाराजा अपने सैनिकों से उसको जो है मतलब उठवा लिया करते थे, उसको उठवा लिया करते थे, उसके साथ भोग विलास करते थे, उसके साथ में जबरदस्ती किया करते थे। तो लोगों ने फिर घूंघट निकालने शुरू कर दिए कि हम कम से कम इनकी कुदृष्टि से जो है मतलब बचे रहेंगे। अन्यथा भाई और बहनों, आप रामायण देख लो, महाभारत देख लो,
कोई भी बेटे की बहू अगर अपने ससुर से घूंघट निकालती हो, सीता ने अगर राजा दशरथ से घूंघट निकाला हो, है? अरे अपना इतिहास तो उठा के देख लो कम से कम। सीता ने अगर अपने ससुर से घूंघट निकाला हो तो बता दो। द्रौपदी ने, अब ये तो आप सब लोग देखते हो ना, जब उसकी साड़ी खींची जा रही थी, उसको नंगा करने का प्रयास किया जा रहा था, तो वहां उसके जेठ भी बैठे थे, उसके देवर भी बैठे थे, भीष्म पितामह भी बैठा था, वो कर्ण भी बैठा था, उनका वो गुरु भी बैठा था, वो धृतराष्ट्र भी था, विदुर भी था वहां पे, और भी बहुत सारे लोग थे। क्या द्रौपदी ने किसी से घूंघट निकाल रखा था क्या? घूंघट निकाल के बात कर रही थी क्या द्रौपदी? अरे कम से कम अपना इतिहास तो उठा के देख लो। ये तो उसके बाद में, हजारों वर्षों बाद में, जब ये मुगलों का साम्राज्य आया, मुसलमानों का साम्राज्य आया, अंग्रेजों का साम्राज्य आया, तो ये नालायक जो है मनमानियां करते थे, ये जबरदस्ती किया करते थे। इसलिए अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए ये पर्दे की शुरुआत हुई है। तो अब हम उपदेशी हो गए, हमारा रक्षक हमारा भगवान हो गया। कोई माई का लाल परमात्मा के जो हमल की बेटियों को छू भी नहीं सकता, कोई हिम्मत नहीं है किसी की, अगर मर्यादा में रहेगी तो। कोई भी चाहे काली क्यों ना जो, फिर काल के जीवों की तो औकात ही क्या है। और आजकल तो वैसे भी इतने सारे अधिकार हो गए, इतने सारे मानव अधिकार हो गए, पुलिस प्रशासन फलाना दिखना, आजकल की तो बात अलग है। तो अब हमने ज्ञान आधार से हमारे परिवार में भक्ति का माहौल बने। शर्मा शर्मी किस बात की करनी? परमात्मा कहते हैं शर्मा शर्मी करो गंदे कामों की, शर्मा शर्मी करो बुराइयों की, शर्मा शर्मी करो विषय विकारों से। अरे भगवान की जो है चर्चा में कोई शर्मा शर्मी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये काल का षड्यंत्र था, उसको पता था कि इस प्रकार से नाम लेंगे और उस घर में अगर भगवान की चर्चा होने लग गई तो मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो उसने किसी का जेठ बना दिया, किसी की जेठानी बना दी, किसी का ससुरा बना दिया, किसी का दादा ससुर बना दिया। घूंघट निकालती है, अरे वो दादा थोड़ी तेरे को उठाने आया है, वो जेठ तेरे को उठा के थोड़ी ले जाएगा, वो ससुर तेरे को उठाने थोड़ी आया भाई, ये परंपरा। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन कर धीरे बांध ले रे बोरे, अब छोड़ देने पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। ठीक है ज्ञान आधार से भाई, भाई दास को तो परमात्मा प्रेरणा करता है, मैं अपनी तरफ से गोवा बाई तो बकता नहीं। अब ये होना चाहिए भगत जी, नहीं तो ज्ञान चर्चा नहीं होगी। शर्मा शर्मे में घूंघट काट के बैठे रहेंगे, क्या मतलब निकला? अब उस बहू ने तो नाम ले लिया और जेठ को और उसके ससुर को ज्ञान समझ में आया 6 महीने बाद। अब वो जेठ भी घर पे, वो बहू भी घर पे। अरे तो परमात्मा की चर्चा करो ना, उस जेठ को समझाओ, उसको सृष्टि रचना के बारे में बताओ, शंकाओं का समाधान करो, कोई गलती करता है उसके बारे में बताओ। अब वो घूंघट काट के बैठी रहेगी, वो भाई साहब अपने मुंह ठोडी हाथ लगा के बैठा रहेगा, तो क्या फायदा उस बात का? तो परमात्मा कहते हैं बेटा नाम उपदेश लेने के बाद में तुम उस परमात्मा के, उस गुरुदेव भगवान के वचन के बेटा बेटी बन जाते हो, वचन के बेटा बेटी। अरे एक बात बताओ, जेठ तो बहू के साथ में कोई वो कुकर्म नहीं करता ना, व्यभिचार नहीं करता ना। वो ससुर तो अपने बेटे की बहू के साथ में कोई मतलब की गलत काम नहीं करता, कोई गलत नियत नहीं रखता। अरे उसका पति तो उसके साथ में कुकर्म करता है, जिसको हम लोग मतलब की संभोग क्रिया कहते हैं। अपने पति से तो कोई शर्मा शर्मी नहीं है, अपने पति के सामने तो बिल्कुल सब कुछ जो है मतलब उल्टा सीधा। और जो मतलब ससुर है, जो जेठ है, जो बेचारे उसके बारे में कोई गंदा सोचते भी नहीं। गंदा करना तो बहुत दूर की बात है, उनसे हम घूंघट निकाल रहे हैं। ये उल्टा काम काल ने शुरू करवा रखा है। क्यों जी? सही बात है ना? तो भाइयों और बहनों, अब सबने एक हो जाना है। परमात्मा सतलोक ले जाने के लिए आए हैं। और ये बंदी छोड़ क्या कह रहे हैं इन ऑडियो में बार बार कि बच्चों अब इस काल के सारे बंधन तोड़ दोगे तुम। परमात्मा कहते हैं ये दास इस काल की देही तोड़ देगा ढंग से, और तुम काल के सारे बंधन तोड़ दोगे इस ज्ञान के आधार से। तो भाई और बहनों, इस काल ने बहुत ज्यादा हमारे ऊपर अत्याचार कर लिए हैं। अब हमारा बाप समृद्ध धरती पर आ गया है, उसकी ओट लेकर, उसकी ओट लेकर आप और हमारी औकात नहीं है। हम तो गाजर मूलिए 2 मिनट में टक 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 कर देगा ये। इसके बारे में इतनी बातें कोई बोल देना, टक 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 2 मिनट लगे इसको। परमात्मा कहते हैं एक भूत पूरे परिवार को लुंगी डांस करवा देता है, नानी याद आ जाती है। और तुम तो बच्चों सीधे काल से टक्कर ले रहे हो, काल की छाती में टक्कर मार रहे हो। लेकिन भाई टक्कर मार रहे अपने गुरुजी के भरोसे, अपने गुरुजी की गोद में बैठ के। नहीं तो हम जैसे नीचों की क्या औकात है? ये गांव का सरपंच 5 साल हमारा नमक पानी बंद कर दे भाई। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से अब ज्ञान आधार से चलना हमने, बिल्कुल कोई शर्मा शर्मी नहीं करनी है। ठीक है, परिवार में जिसने जेठ ने या ससुर ने नाम नहीं ले रखा है
उसके आगे आप घूंघट निकाल सकती हो, वरना फिर आपको वो जो मतलब भला बुरा कहेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर उसको वो अपनी वो बेइज्जती समझेगा। लेकिन नाम लेने के बाद वो जेठ, वो ससुर, उसको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपसे। उसको पता है कि इसने नाम ले लिया है परमात्मा से, हम सब हम मान लेके हम जो मतलब की बेटा बेटी है। अरे जब हम अपने गुरुजी से घूंघट नहीं करते, जो सबका बाप है, सबका जेठ है, सबका ससुर है, तो इनसे क्या घूंघट करना मेरे भाई। इसलिए काल की चलाई हुई फालतू की परिपाटियां हैं। अब ना तो कोई मुसलमान है, ना तो कोई मतलब जैसे ना तो कोई अब कोई औरंगजेब जैसा कोई मुसलमान है, ना कोई अलाउद्दीन कोई खिजली है, और ना आप कोई जो हम की पद्मनी हो हैं। अब हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, ज्ञान आधार से अब हमने चलना है। और गांव वालों के सामने भाई घूंघट निकाल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं अपने जो मतलब परिवार की बात कर रहा हूँ। और गांव में भी जो व्यक्ति नाम दीक्षा ले लेगा, उसके सामने घूंघट नहीं निकालना हमने। और कब, जब वो हमारे घर पे आए, तब हम कहीं गांव में जा रहे हैं, वो सामने से आ रहा है, हमारा जो गुरु भाई है नाम ले लिया, बहुत उम्र में बड़ा है, तो गांव में हमने घूंघट निकाल के, जैसे भी अपनी जो माता बहनें हैं अपना घूंघट निकाल के रखो। लेकिन जब वो गुरु भाई, गांव का आदमी जिसने नाम ले लिया, वो जब आपके घर पे आएगा, तो उस समय आपने उसके आगे घूंघट नहीं निकालना है। सत्साहिब करना है, मालिक की चर्चा करनी है। कोई बात पूछे तो आपने बताना है। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो उस भाई को बताना है। इस प्रकार से भाई और बहनों, अब हमने मालिक के आशीर्वाद से, ज्ञान आधार से सभी भगत भाई बहनों ने ये सिस्टम सेट करना है। तो ये दो जो बातें थी, ये किसी की शंका नहीं है, ये दास से किसी ने कोई सवाल नहीं किए। ये परमात्मा ने दास को प्रेरणा की अंदर से कि बेटा धीरे 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 आगे बढ़ो, समय कम है, काल के इसको जो है गढ़ को तोड़ दो। तो भाई और बहनों, दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं हल्का हल्का, क्योंकि फिर संध्या आरती का टाइम हो जाएगा, 6:15 हो गई, 6:30 बजे संध्या आरती करेंगे। कोई भी हमारा रिश्तेदार, चाहे जीजा हो, फूफा हो, नाना हो, मामा हो, कोई भी रिश्तेदार यदि वो घर पे आता है या हम उसके घर पे जाते हैं, तो हमने उनको जो है पहले की तरह जीजा जी, फूफा जी, नाना जी, मामा जी कह के संबोधित नहीं करना, भगत जी कह के संबोधित करना है। भगत जी, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे उसको बुरा लगे, ये नाम सबसे अच्छा है। उसको भले बुरा लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगी। ठीक है जी। आपका अपना जो घर है और आप सभी उपदेशी हैं, तो आपने अपने घर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपने दादाजी को, अपने ताऊ जी को, अपने चाचा जी को भगत जी कह के संबोधित करना है। भगत जी, चाहे नाम ले रखा या चाहे नाम नहीं ले रखा है। यदि आप उपदेशी हैं, तो आपने अपने परिवार में जो भी आपके रिश्तेदार हैं, दादाजी, चाचा जी, आपका भाई साहब या आपका ताऊ जी, सबको आपने भगत जी कह के संबोधित करना है। भगत जी, आप देखना भाई और बहनों, 10-15 दिन में उनको खुद आनंद आने लगेगा, उनको खुद आनंद आने लगेगा उनको। और ऐसे ही पूरी दुनिया में एक दिन ये सब भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी भगत जी हो जाएगा। ठीक है जी। और जो उस घर की जो बहू है, जिसने नाम उपदेश ले रखा है, तो उसने अपने जेठ को भाई साहब कहना है या भगत जी कहना है। नाम उपदेशी है तो उसको भगत जी कह दो, और नाम उपदेशी नहीं है तो भी उसको भगत जी कह के बोलो। और किसी को लगता है कि भाई भगत जी थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको भाई साहब कह दो, सबसे अच्छा नाम है। आपके पति का भी भाई, तो आपका भी क्या लगा, वो भाई लगा आपका। ये काल ने बना दिया जेठ, तो आपका भी वो भाई लगा, आपके वो बड़े भाई की तरह हो गया वो। ठीक है जी। और दादाजी को भी आपने भगत जी कहना है। और क्या था, माता जी को बहन जी कहेंगे, और क्या कहेंगे फिर। हाँ। और यदि वो जो बहन है, जो उस घर की जो बहू है, और यदि उसके घर पे यदि उसके पति का जीजा जी आ जाता है, यानी उसका वो ननदेव आ जाता है, उसके ननद का वो पति आ जाता है, तो उसने भाई साहब या भगत जी, ये दो ही शब्द ध्यान रखो आप, भगत जी या भाई साहब। बस इनमें भी अगर आप उनको भगत जी कह के संबोधित करोगे तो सबसे बढ़िया है। भाई साहब कहोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा वर्ड है, विकारों को दूर करेगा, मन में कोई गलत बातें नहीं आने देगा। और भगत जी कहोगे तो भगत जी तो स्वयं सिद्ध है, ये तो ताबीज बना के दे रखा भगवान ने। भगत जी ये तो मंत्रित शब्द है,
इसका असर तो बहुत जल्दी होता है, आदीनी लेके आता है, दास भाव लेके आता है। तो इस प्रकार से हमने संबोधित करना है इन चीजों को। गांव का कोई आ जाता है तो उनको भी हमने भगत जी बोलना सबको। ऐसा नहीं कि भाई अपने दादाजी को तो भगत जी बोलने लग गए और पड़ोस का कोई दादा आ गया तो उसको बोलोगे दादाजी, नहीं, उसको भी हमने भगत जी कहना है। चाहे वो आपकी उम्र चाहे 10 साल की है और आपके दादा की या आपके पड़ोस के दादा की चाहे 90 साल की उम्र है, आपने उनको भगत जी कहना है। क्योंकि परमात्मा ने सभी संतों को भगत जी कहा है। नरसिंह भगत, दादू भगत, जो है धर्मदास भगत जी, सबको भगत जी कहा है। जबकि आज भी हम नरसिंह को क्या कहते हैं, नरसिंह भगत, जबकि नरसिंह तो 350-400 साल का हो गया है। 350-400 साल पहले था नरसिंह तो जब 350-400 वाले को आज हम जो हम की भगत जी कह रहे हैं, तो भाई 60-70 साल वाले को कहने में क्या शर्म आ रही है भाई? क्यों भगत जी? देखा देखी तो नहीं कर रहे हो? नहीं, एकदम सही बात है भगत जी। बात आ रही है ना, ये तो मेरे भगत मुझे ऐसे बोलती है भाई साहब, हमारे दादी भी भगत जी, हमारी बात से बहन जी निकलती है। और तीसरी बात, जिन जिन सत्सेवक भगत भाई बहनों के घरों पर बेड लग चुके हैं, तो आपको पता है कि बेड तो उन्हीं के घर पे लगे हैं जो विषय वासना से दूर हो चुके हैं। इसलिए जिस जिस घर में बेड लग चुके हैं और जिन जिन के संबंध अपनी पत्नी के साथ बहन वाले हो चुके हैं, तो अब हमने ना तो उसको जो है हमने अब उसको जो है कि ना तो पत्नी की दृष्टि से जो है वो देखना है और ना हमने उसको नाम से संबोधित करना है। अब हमने 2 ही शब्द यूज करने हैं, या तो बहन जी या फिर उसको कह दो भगतमती। भगतमती शब्द हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उसको बहन जी बोल दो। जो भाई बहन अपने घर पर बेड लगा चुके हैं, विषय वासना से दूर हो चुके हैं, वो अपनी जो पत्नी है उसको या तो बहन जी या फिर उसको भगत जी। भाई और बहनों, काल का गढ़ परमात्मा ने ऐसे तोड़वाना है अपने बच्चों से, ओके। और जो बहन है वो अपने पति को भगत जी बोलेगी, वो अपने पति को भगत जी बोलेगी या भाई साहब बोल देगी, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता हो गया भाई। हम परमात्मा के वचन के बच्चे हैं भाई। सतगुरु रामपाल जी हमारा बाप, मैंने नाम ले लिया तो मैं उनका बेटा हो गया। आपकी पत्नी ने नाम ले लिया तो वो संत रामपाल जी की बेटी हो गई। वो बेटी आप बेटे, दोनों का बाप एक, तो आप दोनों का रिश्ता क्या होगा? गुरु बहन का, गुरु भाई का। तो परमात्मा की दया से या तो आप अपनी पत्नी को, जो आप इन विषय विकारों से दूर हो चुके हो, तो वो बहन अपने उस पति को भाई साहब या फिर उसको क्या बोलेगी? भगत जी। और वो भाई साहब, वो भगत जी, वो अपनी पत्नी को बहन जी या फिर जो है भगतमती। इस प्रकार से परमात्मा दास को प्रेरणा कर रहे हैं। बाकी कोई त्रुटि हो तो मालिक क्षमा करे, होगी त्रुटि तो भाई दास लाइव आके माफी मांगेगा, आप सबको बताएगा। ये शर्मा शर्मी का मार्ग नहीं है बिल्कुल भी कि मैंने बोल दिया तो फाइनल हो गया। मैं कोई महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं हूँ कि मैंने वेदों को पढ़े बिना सत्यार्थ प्रकाश अगर लिख दी एक बार और बाद में मैंने वेद पढ़े कि इसमें तो भगवान साकार लिखा हुआ है, मैंने पहले लिख दिया निराकार, अब मेरे को शर्म आएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो काम इस भक्ति मार्ग में नहीं है। इज्जत का भूखा आदमी अगले जन्म में गधा बनता है इस गंदे लोक में भगवान की शरण में आने के बाद। और भाई कुछ है? फिलहाल तो इतना ही आ रहा है, बाकी मालिक आगे पीछे करने के। बाकी फिर भाई बहनों भी तो लाइव आ रहे हैं, मालिक की दया है। जब तक ये चल रहे हैं इंटरनेट तब तक तो लाइव आ रहे हैं। बाकी और परमात्मा जैसे जैसे प्रेरणा करते रहेंगे उस हिसाब से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। कहने का मतलब हमने कोई भी शब्द ऐसा, कोई भी रिश्ते नाता, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना जिससे अहंकार उत्पन्न हो उसमें या हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो। अब क्या होता है कि हम भगत हैं, घरवाली ने नाम ले रखा है, और घर पे जैसे कोई आ गया, कोई बहन का बटी वो आ गया, अब उसको वो परमात्मा की बच्ची उसको बोलेगी जीजा जी। अरे भाई शर्म आनी चाहिए। शर्म किसको जीजा जी कह रही है? उस आदमी को जो बीड़ी पीता है, शराब पीता है, सारे कुकर्म करता है, अनुपासना करता है, उसको हम जीजा जी कह रहे हैं? नहीं कहना हमने बिल्कुल भी। सबका जीजा सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें पता चल गया। इस संसार में तो जीजा की परिभाषा लोगों ने जो है उल्टी बना रखी है कि जीजा मतलब उसकी बहन का बटेहू। अरे नहीं, काई की बहन का बटेहू?
जीजा मतलब एक सम्माननीय वर्ड है ये, तो ये अब हमने नहीं बोलना है। ये काल का ये जाल है एक भयंकर, हमारे को रिश्तों में उलझा के रखने का। तो अब हमने परमात्मा के ज्ञान आधार से इन सब चीजों को सेट करना है। तो संध्या आरती का समय हो गया है, आज केवल इतना ही, फिर परमात्मा रजा बख्शेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।